हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा, मेरे स्कूल में लास्ट डे था और उसी दिन शाम में हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए। लेकिन उससे पहले सिस्टर को कुछ काम था तो उनको मैंने हेल्प की। बाद में हम मेरी शॉपिंग में लग गए थे। ये हमारे उमरकोट की फेमस शॉप है जहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्टिचिंग के हवाले से इनकी शॉप पर ना हो। और सिस्टर फिर मेरे सूट के लिए बटन देखने लगी, वो सेट हो गए। देन हम निकल गए थे दूसरी तरफ। काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ थी बटन की और साथ ही में नीचे जो लगे हुए थे ये सूट के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस पड़ी थी, तो सोचा आप लोगों को मैं दिखा दूँ। वहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ पे आ गए जो सेल लगी हुई थी। कुछ चीज़ें समझ तो नहीं आई, लेकिन एक चीज़ थी यहाँ पे कि इस सेल में जो भी रीज़नेबल प्राइस में सब चीज़ें मिल रही थी। और अगर किसी को अपना रूम या घर डेकोर करना हो तो उसके हवाले से मुझे बहुत अच्छी एसेसरीज़ दिखाई दी। बाकी जो जिसको जैसा पसंद आए वो चीज़ें यहाँ पे पड़ी थी, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया इन चीज़ों में। तो आइए आपको भी थोड़ी बहुत ये चीज़ें दिखा देती हूँ। तो गाइस, सेल से निकलकर हम यूके मॉल आ गए जहाँ पर मेरी सारी शॉपिंग करनी थी। तो सिस्टर मेरे काम में लग गई थी और जो मुझे भी चीज़ें याद आ रही थी मैं भी वो साथ हेल्प कर रही थी। तो गाइस, काम करने के साथ साथ मैं आपको यूके मॉल का थोड़ा टूर भी दे देती हूँ। जिन्होंने नहीं देखा हुआ वो मेरे इस ब्लॉग में देख सकते हैं। पूरी शॉपिंग करने के बाद बिल काउंटर पर आ गए थे। उसके बाद हम जल्दी जल्दी घर निकल गए थे क्योंकि पता ही नहीं चला कब कितना टाइम किस वक्त हो गया। 3 से 4 घंटे हो गए थे हम घर से निकले हुए, तो इसलिए हम जल्दी घर पहुंच चुके थे। और उसके बाद जो चीज़ें मैं देखती गई मैं पैक करती गई, क्योंकि कहते हैं ना कि ऐन वक्त मौके पे भी कितनी भी कोशिश कर ले कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि काफ़ी चीज़ें रह गई थी जो मेरे जहन से निकल गई थी रखना। 4 बजे उठे थे कि जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी टाइम 7 बज गए थे क्योंकि बीच में हमें जामशोर भी जाना था भतीजी को छोड़ने और निकल पड़े थे हम।
घर से निकलने से पहले मैं बहुत नर्वस थी कि अब क्या होगा क्या नहीं, और हॉस्टल का भी हमें कुछ पता नहीं था। तो बस जो भी था जल्दबाजी में जल्दी करना था, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी क्लासेस स्टार्ट थी। उसको निकालो, वो ज़्यादा बच्चे मेरे लिए नहीं रो रहे थे, अपने बड़े पापा के लिए रो रहे थे कि हमें भी साथ ले जाओ, वरना तो सब देखेंगे यही सोचेंगे कि ये बुआ से इतनी अटैचमेंट थी बच्चों की कि वो मुझे देखकर ही रोने लग गए। ये नन्नू साहब को भी हमने स्कूल पे ड्रॉप कर दिया था। बहुत मिस करूँगी नन्नू को, क्योंकि हमारे घर का शैतान बच्चा। और चल पड़े इस रूट की तरफ जहाँ से हमें निकलना था कराची के लिए। एक घंटे में हम मेहरपुर पहुंच चुके थे, और मम्मा डॉक्टर साहब गए हुए थे कुछ खाने के लिए चीज़ें लेने। मैं और भाई कार में बैठे थे, उनका वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरा बाहर जाने का मन नहीं था और भाई के बैग में बहुत पेन था, रात से ही सोए हुए नहीं थे, तो बस हम दोनों अंदर बैठे थे। ये हम इसरा बाईपास पहुंच चुके थे। ट्रेन आने की वजह से हाँ रास्ता ब्लॉक हो गया था और हम ट्रेन को देख रहे थे। बचपन से पता नहीं क्यों ऐसे ट्रेन को देखकर बहुत मज़ा आता है। कभी ट्रेन का भी सफ़र करेंगे जब नसीब में लिखा होगा। एक ट्रेन राइट की तरफ गई तो दूसरी ट्रेन लेफ़्ट की तरफ जा रही थी, इसी वजह से थोड़ी देर और लग गई थी और दूसरी ट्रेन भी यहाँ से निकलने लगी थी। ये हम मेहरान यूनिवर्सिटी पहुँच चुके थे एक भतीजी से मिलने, और जो घर से चीज़ें उनके लिए लाई गई थी वो भी उनको देनी थी और मिलना भी था, तो पहले उनसे मिले। तो भाई इंजीनियर साहिबा को भी हमने डिपार्टमेंट से हॉस्टल ड्रॉप कर लिया था। वो थोड़ा सैड और सेंटी हो गई थी क्योंकि हम निकल चुके थे, तो अब डॉक्टर साहिबा का टर्न था, उनको अपनी हॉस्टल छोड़ना था। और मेहरान हॉस्टल से हम निकल चुके थे, अब मेन गेट की तरफ जा रहे थे हम। ना kaya ni ano ogya ala kita kaya ni tu sport rama जैसे ही जामशोरा पहुँचे पहले मेहरान यूनिवर्सिटी गए और उसके बाद हम गुज़र रहे थे सिंध यूनिवर्सिटी के मेन गेट से, बबल इस्लाम गेट से। ये वो रास्ता था जहाँ पर 4 साल मैंने गुजारे, रास्ते पर नहीं इसी रास्ते के ऊपर जो साइड में हॉस्टल है, यहाँ पे बहुत ही मेमोरेबल डेज़ थे मेरे यहाँ पे। और यहाँ से हम जा रहे थे लम्स यूनिवर्सिटी की हॉस्टल डॉक्टर साहिबा को छोड़ने। वीकेंड पे जब घर आते तो बोर हो जाते हैं, और जब घर से वापस हॉस्टल जाने का टाइम आता है तो पता नहीं क्यों दिल उदास हो जाता है। तो बस डॉक्टर साहिबा भी यूँ हो गए थे सैड थोड़ी सी, और हम निकल पड़े थे कराची के लिए। मम्मा को आगे बिठा दिया भाई को कंपनी देने के लिए, और मैं पीछे से सुकून से बैठ गई, और बीच में मैं सो भी गई थी क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। तो गाइस उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कराची पहुंचने के बाद 2-3 घंटे लगातार बहुत कोशिश करने के बावजूद हॉस्टल नहीं मिली, और फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने बुला लिया था कि जब तक हॉस्टल नहीं मिलती तब तक आप मेरे साथ रह जाओ।
मम्मा और भाई निकल चुके थे और मैं फ्रेंड के साथ बैठी थी और रात को वॉक पर निकल आए थे और उसके बाद नेक्स्ट डे क्लास ली। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।